अभी के पॉडकास्ट में इस साल के लिए मैं बहुत सारी भविष्यवाणियां बताऊंगा। कब कहां प्लेन क्रैश होगा, कब किसका बड़ा निधन होगा, कब कहां हमला होगा, ये सारी चीजें बताऊंगा। 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में कुछ ऐसी अनुवांछित घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश को हिला देगा। सोने चांदी के भाव जो नीचे गिर रहे थे अभी, वो अचानक से उछाल पकड़ते हुए उस समय दिखाई पड़ते हैं। 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का जेल जाने का योग है, और जेल वो जाएगा और उस समय जबरदस्त तांडव मचेगा। 27 मई से 15 जून के बीच में कोई आतंकवादी पकड़ा जाने का योग है भारत के अंदर। मैं एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आज आपके साथ करना चाहता हूँ। 16 जून से 14 जुलाई अपने एयर फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दें। इस समय फ्लाइट क्रैश का बहुत बड़ा योग है। हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई विमान दुर्घटना का खबर सुनाई देने वाला है। एक फ्लाइट ऐसा है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में, जिसमें कोई इंडियन पॉलिटिशियन बैठे होंगे और वो फ्लाइट क्रैश करेगा कि राज पक्ष के नेता और दावेदारों के ऊपर हत्या का योग निकल करके आता है। 1500 लोगों की जान जाने वाले 2026 में, वो भी आग से जी। 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यही समझिएगा कि वर्ल्ड वार का ट्रिगर बटन दबेगा। मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने हैं, ये बैंकों के लिए बढ़िया नहीं है। बहुत ही वोलेटाइल सिस्टम रहने वाला है। बैंकों में आपके पैसे फ्रीज होने का योग है। तो T20 वर्ल्ड कप को किसको जीतते हुए देख रहे हो आप? T20 वर्ल्ड कप में भारत जीतता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है पूर्ण रूप से। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रिडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है द डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सर, मैं देख रहा था आपकी जो प्रिडिक्शन होती है ना, एकदम सटीक होती है। जो एक प्राइम मिनिस्टर, जो एक सीएम काम नहीं कर पाता, आपकी प्रिडिक्शन एक बात आपने लिख दिया तो वो हो जाती है। मैं देख रहा था कि आपने प्लेन क्रैश की सटीक एकदम प्रिडिक्शन दी थी कि जनवरी में इस डेट से इस डेट तक के बीच में प्लेन क्रैश होगा। फिर ठीक वैसा ही हुआ। अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश में दुर्घटना से उनकी जान चली गई। सर, इतनी सटीकता कैसे आती है आपके उसमें प्रिडिक्शंस में? देखिए, मेरे हाथ में ये एक शक्ति यंत्र है जो बाज की आकृति में है, और जिस समय ये निशाने पे जाता है, चाहे डेट हो चाहे आपका कॉफ़ी मग हो, इसका काम जो है निशाने को भेदना है। मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से। ये से लिया मग है आपका। ओके, निशाने को भेदता है, तो मतलब द चीज़ों को डिक्टेटर। खंडित करता है, और डेट्स को ऐसे पकड़ता है जैसे बाज ने किसी चीज़ पर हमला बोला। ओके, और बाज exactly की आंख। बाज की आंख, ओके, इस प्रकार से वो जाके अटैक करता है। सीधी मतलब वहीं जाएगा जहां आपने डेट बोल दी, वहीं वो चीज़ें होएगी पक्का होगी। जी, आपकी प्रिडिक्शन कभी गलत हुई है? मेरी प्रिडिक्शंस जो है, साल के शुरुआत में मैं प्रिडिक्शंस का लिस्ट निकालता हूँ। 48-50 भविष्यवाणियां उसमें होती हैं। मैंने देख रखी सर, वो न्यूज़पेपर टाइप आपने न्यूज़पेपर बकायदा प्रिंट करवाता हाँ हूँ जी, कि हाँ लाओ इस डेट से इस डेट के बीच में ये वाली घटना घटेगी, और वो घटती है। अब घटना में फेरबदल उसकी कुछ चीज़ों में तब होता है जब साल जो है, वो घटना जो है नज़दीक आने लगती है, और जब नज़दीक आती है घटना तो उसके ऊपर फिर और गहराई से कैलकुलेशन किया जाता है। क्योंकि ज्योतिष का मतलब गणना और गणेश दोनों। तो गणेश मतलब कि ईश्वरीय शक्ति से आपको निर्देशन होगा कि घटना घट सकती है, लेकिन जब आपने डेट्स निकाला था, किधर घटेगी वो निकाला था, तो उस पर रिफाइनमेंट भी होता है। तो मैं तो जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी के पॉडकास्ट में इस साल के लिए मैं बहुत सारी भविष्यवाणियां बताऊंगा। कब कहाँ प्लेन क्रैश होगा, कब किसका बड़ा निधन होगा, कब कहाँ हमला होगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, डेट के साथ बताऊंगा। लेकिन उसमें एक और बात बताऊंगा कि आपको ट्यून्ड अप रहना है मेरी भविष्यवाणियों से, क्योंकि जैसे जैसे समय वो क्लोज आएगा वैसे वैसे मैं और उसको रिफाइन करता हूँ और मांझ करके भविष्यवाणी करता हूँ। अभी बल्क है, और जब डिस्क्रीट जाएंगी। प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी का एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि साल के शुरुआत में जब मैंने प्लेन क्रैश देखा, क्योंकि भविष्य कहते हैं ना, सामने दिख जाता है। प्लेन क्रैश दिख रहा था 28 जनवरी से 27 फरवरी।
लेकिन उसके ऊपर रिफाइनमेंट जो हुई उसकी वो होती है दिसंबर में, नवंबर में। ओके। नवंबर दिसंबर में जितने मैंने पॉडकास्ट करे हैं, द स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, वो एक उदाहरण है। मैंने बकायदा कहा था कि अरे पेपर में मैंने छपवाया तो था कि प्लेन क्रैश होगा इस पीरियड में, लेकिन कहाँ होगा वो मैंने बोला था। उसे मैं नॉर्थ ईस्ट निकाला था दिशा, लेकिन उसमें मैंने बकायदा रिफाइन भी किया कि वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। प्लेन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न अलाइंड प्लेन रहेगा। ओके। आप देखिएगा अजीत पवार वाला जो प्लेन था वो ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा था, नॉर्थ टर्न लेता है और प्लेन गिर जाता है। जब इतना बड़ा घटना घटने वाला होता है और उस घटना के ऊपर जब आप फिर काम करते हो, क्योंकि आप देखते हो कि इतना बड़ा घटना, इतना दिल दहला देने वाला इंसिडेंट अगर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो उसके ऊपर आप और काम करोगे, उस गणना को और रिफाइन करोगे। जब वो गणना रिफाइन होकर के बाहर निकलती है तो फिर आता है उसमें एग्जैक्ट कि कैसे होने वाला है, क्या उसका स्वरूप होने वाला है। अभी हालांकि 2026 को लेकर के जितनी भविष्यवाणियों का वर्णन मैंने किया कि 48-50 भविष्यवाणियां 2026 की करूंगा, डेट के साथ करूंगा। आपने 2025 में एक उदाहरण और देखा होगा कि जब मैंने कहा था, जुलाई में ही कहा था कि जनवरी शुरू होगा और 28 जनवरी से पहले अमेरिका में युद्ध होगा, वेनेजुएला के ऊपर 3 जनवरी 2026 को हमला होता है। जी। ईरान में मैंने बोला था मिडिल ईस्ट में गृह युद्ध होगा और 9 तारीख को ईरान की करेंसी जनवरी में कोलैप्स करती है। एग्जैक्ट डेट बोला था 28 जनवरी से पहले। 28 जनवरी से पहले ये भी बोला था कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेकर के आएगा और उस फैसले का रिजल्ट ये आएगा कि जनता रोड पे उतरेगी, और वही होता है। यूजीसी यूजीसी का एक्ट आता है 13 जनवरी 2026 को। 28 से पहले ये भी हुआ जी। और जनता सड़कों पे उतरती है, सत्ता पलट जैसी बातें होनी शुरू हो जाती है। जी सर, आप एक डेट से एक डेट तक पर्टिकुलर डेट बताते हो, इस डेट में प्लेन क्रैश होगा। जी सर जो फ्लाइट वाले कंपनी, जैसे दूसरी कंपनियां हैं फ्लाइट की, उनको भी मतलब अपने जहाज नीचे उतारने पड़ते हैं। पूरे फ्लाइट ग्राउंडेड हो जाते हैं। अभी हम्म। देखिए इंडिगो का 4,500 फ्लाइट ग्राउंडेड है, शेयर गिर गया एयरलाइन का। इसलिए तो आपने डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहा मुझे जी। कि प्रेसिडेंट्स तक को इतने सारे फ्लाइट्स ग्राउंड कराने में बहुत ज़्यादा भूचाल झेलना पड़ता है। लेकिन जनता मेरी बात को इतना मानती है, इतना समझती है कि अगर मैंने आदेश दिया है कि टिकट्स कैंसिल करो, सब टिकट कैंसिल कर देते हैं। इतना भारी टिकट कैंसिल होता है कि इंटरनेशनल लॉन्ग रूट फ्लाइट उड़ते ही नहीं। सर मैं देख रहा था आपकी रील्स में, मैंने देखी, आप बकायदा एकदम डंके की चोट पे आप कहते हो कि इस डेट से इस डेट तक अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दो, वही चोट अभी कपने पायलट खाया। अपने प्लेन उड़ाना बंद कर दो, पायलट छुट्टी ले लो। जी आप हाँ, ये सब चीज़ें बोलते हो सर जी आप। हाँ, जी हाँ। और मतलब एक्चुअल में ये चीज़ें हो जाती है फिर। और लोग देखिए कहते हैं कि आप डराते हैं। हम्म। अरे डर से अगर किसी का जान बच रहा है हम्म। तो और डराऊंगा और भैर भी बांधूंगा इस पे। हमारा इस पॉडकास्ट का मोटिव सबको डराना नहीं है, सबको सतर्क करना है, सावधान करना है कि आप अपनी मतलब आराम से शांति से रहे। जो सर डेट बताएंगे उस डेट में ट्रैवल बिल्कुल ना करें। सर की भविष्यवाणी एकदम ध्यान से सुनिए और एंड तक बने रहना इस पॉडकास्ट में। बहुत ही ज़्यादा बेहद मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में आपको। सर तो शुरू करते हैं आने वाली भविष्यवाणी। ये आपने पीछे की बता दी कि आपने क्या क्या प्रिडिक्ट किया था और 100% ये बातें सच हुई है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं? बीस मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में कुछ ऐसी अनुवांछित घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं हमारे देश के अंदर, जो हमारे देश को हिला देगा। ओके। पहली घटना तो ये दिखाई पड़ती है कि सोने चांदी के भाव जो नीचे गिर रहे थे अभी, वो अचानक से उछाल पकड़ते हुए उस समय दिखाई पड़ते हैं, दोबारा ऊपर जाने दोबारा वाला। ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। इसी बीच में कुछ घटनाएं हमारे देश में सत्ता संबंधित भी घटने वाली हैं, और उन घटनाओं का मैंने एक लिस्ट निकाल रखा था, ओके। जो गणना से किया था मैंने, कि 20 मार्च से 18 अप्रैल में भारत के अंदर राज्य सत्ता परिवर्तित होने का योग है। कोई स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित कोई सत्ता का परिवर्तन का योग दिखाई पड़ता है। ईस्टर्न इंडिया में कोई केओस दिखाई पड़ता है, किसी ओके। तरह का ब्लास्ट है, किसी तरह का अग्निकांड है, कोई विस्फोट पूर्वी भारत के क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है। 20 विस्फोट मार्च कैसा से सर? 18 अप्रैल के बीच में विस्फोट मतलब जन आक्रोश है, और जन आक्रोश के कारण कोई विस्फोट दिखाई पड़ता है, उस ओके। विस्फोटक प्रवृत्ति का योग दिखाई पड़ता है। ओके। और इसी बीच में शेयर मार्केट में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई पड़ता है।
शेयर शेयर मार्केट में। मार्केट ऊपर जाएगा। तो जैसा कि अभी नीचे कोलैप्स करा है, नीचे गया है स्टॉक मार्केट काफ़ी, गोल्ड के साथ सिल्वर के साथ स्टॉक मार्केट भी नीचे आया है, उछाल आएगा निफ्टी उसमें। 50 भी डाउन आया है, जी, तो अब उछाल आने वाला है, उछाल आप आएगा ये कह 20 रहे हो। मार्च से 18 अप्रैल। लेकिन अगर इन्वेस्ट करेंगे 18 अप्रैल से पहले एग्जिट करेंगे, नहीं तो लॉस झेलना पड़ेगा। पूरा ओके, साल मार्केट वॉलेटाइल है, कुछ भी नहीं रिकवर कर पाएंगे, जितना लगाएंगे उतना खोएगा। नशीले पदार्थों का भाव अजीब सा फ्लक्चुएट करेगा। आप देखेंगे कि जितने चाय कॉफ़ी का बिजनेस में हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में इंपोर्ट करते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का कंटेनर होता है, प्राइस ऐसा फ्लक्चुएट करेगा, चाहे पैसा ऐसा फंसेगा, कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। 20 अच्छा, मार्च से 18 अप्रैल, मेक श्योर डोंट इन्वेस्ट इन दिस मादक तत्वाज। नशीले पदार्थों में इन्वेस्टमेंट नहीं, जिसमें भी चाय कॉफ़ी भी नशा है, जी, नो इन्वेस्टमेंट। शराब में नो इन्वेस्टमेंट, नहीं करना है। मेटल में करो आप, मेटल से संबंधित काम करना है, इस बार कर डालो, बहुत फायदा होगा। मेटल के अलावा कुछ भी कर रहे हो, डोंट इन्वेस्ट इन दैट इन दिस पीरियड। वेरी वोलेटाइल मार्केट, बहुत इनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस है। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें, तो आने वाले समय में हम क्या-क्या नेचुरल डिजास्टर देख रहे हैं? मैं अभी पॉडकास्ट में नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर आऊँगा, डेट वाइज बताऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊँ कि 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति का जेल जाने का योग है, और जेल वो जाएगा और उस समय जबरदस्त तांडव मचेगा। ओके, लोग सड़कों पे उतरेंगे, आक्रोश करेंगे, और साथ में जेल संबंधित कोई और तांडव भी मचने का योग दिखाई पड़ता है। इस समय कोई बड़ा जेल ब्रेक का योग है, किसी का जेल में जाने का योग है, जेल टूटने का, कुछ कुछ अजीब सा घटता हुआ दिखाई तो पड़ता है। क्या कोई नेता जेल में जा सकता है? हो सकता है इसमें नेता या अभिनेता कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, क्योंकि तांडव जब मच रहा है, जेल संबंधित तांडव है, तो तांडव तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के कारण ही मचेगा। ओके, कोई कोई ना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध जेल में व्यक्ति जाने जेल वाला में है, जाने का जो आपने योग है, पर्टिकुलर डेट बताई, इस डेट पर्टिकुलर को। डेट में जाने का योग है। सर, आपने अप्रैल से लेकर मई तक हमें बता दिया कि कुछ ना कुछ जेल घटना किसी की हो सकती है, जेल में कोई जा सकता है, कोई बड़ा नेता जेल में जा सकता है। अप्रैल और मई के महीने में और क्या-क्या होने वाला है? अगर विध्वंसकारी देखा जाए तो अप्रैल और मई के महीने में चाइना, रशिया और मंगोलिया वाला जो उत्तरी क्षेत्र है, भारत का उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे, तो चाइना, रशिया, मंगोलिया वाला जो एरिया आता है, वहाँ का भूभाग इम्बैलेंस है, वहाँ पर बहुत शक्तिशाली भूकंप आने का योग आता है। ओके, चाइना और इस रशिया? जी हाँ, चाइना, रशिया, मंगोलिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ता है, और भूकंप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप, प्रचंड शक्तिशाली भूकंप, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्षति वहाँ पर दिखाई पड़ती है। इस प्रकार का योग जो है, ये अभी 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में दिखाई पड़ता है। ओके, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर में ही कुछ कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इन कंट्रीज में करेंसी कोलैप्स का योग बनता है, अचानक से इनकी करेंसी डाउन जाने का योग बनता है। ओके। सर, करेंसी डाउन से मुझे क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि बीच में डॉलर का भी हुआ था कि डॉलर भी नीचे गिरने वाला है, तो उसके कितने परसेंट चांसेस है डॉलर नीचे गिरने से? डॉलर नीचे गिरता हुआ अभी दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, डॉलर अभी कहीं भी नीचे गिरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, ये पड़ रहा है। ये बहस महज आप समझिए कि ये अफवाह है कि डॉलर अभी नीचे गिरने वाला है, ऐसा अफवाह उड़ा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ओके, इसी में अगर आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा योग है। इस 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तित हो जाएगा, ओके, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती दिखाई पड़ती हैं, और इस समय खाने पीने की चीज़ों में इन्वेस्ट करना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके। खाना-पीना और नशीले पदार्थ का भी आपने मना किया, मना इन्वेस्ट नहीं किया था, करना। लेकिन इसमें खाने पीने का स्पेशल जो सामान होता है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, इस समय इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फलेगा नहीं। ओके। सर, अगर हम बात करें मई और जून की, तो मई-जून में हम क्या देख रहे हैं? 27 मई से 15 जून के बीच में कोई आतंकवादी पकड़ा जाने का योग है भारत के अंदर। अच्छा, भारत के अंदर कोई बड़ा आतंकवादी पकड़ा जाएगा? जी, कोई बड़ा आतंकी घटना को निरस्त किया जाएगा और आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। केरला और तमिलनाडु में एग्जैक्ट 27 मई से 15 जून के बीच में पानी से रिलेटेड बड़ा दोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। वहाँ पर कोई बाढ़ आता हुआ दिखाई पड़ता है, उस बाढ़ में कई सारे लोग क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं, कई सारे लोगों का मृत्यु दिखाई पड़ता है, और वहाँ पर बाढ़ से आर्थिक हानि भी होती हुई दिखाई पड़ती है। 27 मई से 15 जून 2026 के बीच में ऐसा योग दिखाई पड़ता है।
बांग्लादेश और म्यांमार में कोई नया प्रकार का अभी जो चल रहा है एक वॉयलेंस, वो नहीं, कोई और नया प्रकार का धार्मिक दंगा, धार्मिक हिंसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। और हमारे इंडियन बॉर्डर्स पर मिलिट्री एक्शन बहुत उस समय तेज रहेगा। हमारे बॉर्डर्स पर किसी प्रकार का मिलिट्री से संबंधित भूचाल दिखाई पड़ता है। ओके। और जून जुलाई की यहाँ अगर बात करी जाए, मैं एक बहुत बड़ी प्रिडिक्शन आज आपके साथ करना चाहता हूँ। 16 जून से 14 जुलाई अपने एयर फ्लाइट टिकट्स कैंसिल कर दें। अपने अपने फैमिली ग्रुप्स को आप नोटिफाई करेंगे कि फ़्लाइट टिकट आप कैंसिल कर दीजिए ताकि उनकी जान बच सके। इस समय फ़्लाइट क्रैश का बहुत बड़ा योग है। हर दूसरे दिन आपको कोई ना कोई विमान दुर्घटना का खबर सुनाई देने वाला है। इस दौरान एग्जैक्टली इसी दौरान 16 जून से 14 जुलाई 2026 के बीच में रिपीटेड विमान दुर्घटना का योग दिखाई पड़ता है। इसमें फ़्लाइट्स नहीं लेनी है, फ़्लाइट्स को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे। मतलब एक दुर्घटना नहीं होती होने वाली, कई सारी कई मल्टीपल सारी दुर्घटनाएं होने मल्टीपल फ्लाइट एक्सीडेंट्स का योग आता है। वाली। और जान मान मतलब इसमें कितने जान, अब ऑब्वियस है फ्लाइट दुर्घटना है तो जान जाएगा लोगों का। और एक फ्लाइट ऐसा है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में जिसमें कोई इंडियन पॉलिटिशियन बैठे होंगे और वो फ्लाइट क्रैश करेगा। सर वैसे जो मैं फ्लाइट प्लेन क्रैश का जो पैटर्न देख रहा हूँ सर, जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ 2025 में, अभी जनवरी में अजित पवार जी का हुआ। इन जो प्लेन क्रैश हो रहे हैं सब में पॉलिटिशियन बैठे हुए होते हैं, जी, तो क्या इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उनके लिए खतरे की घंटी है? एक बड़ी खतरे की घंटी ये दिखाई पड़ती है इसी बीच में कि 16 जून से 14 जुलाई के बीच में भारत में किसी बड़े नेता का असैसिनेशन का योग आता है। ओके। कोई बड़ा नेता भारत में हत्या होने का योग आता है, क्योंकि राज पक्ष में कहते हैं हत्या योग इसको कहा जाता है, उस तरह का कुछ निर्माण हो रहा है। अब जो नेता होंगे उनको संकेत अपने आप में अंदर से लग भी रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, और उनको अभी से महामृत्युंजय का अनुष्ठान बैठवा लेना चाहिए। ओके। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचा है तो वो संकेत समझिएगा। संकेत ऐसे मिलता है, कई बार होता है कि रिपीटेड 6 महीने के अंतराल में, 3 महीने के अंतराल में बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार हड्डी टूटना, बार बार जबरदस्त वाला चोट चपेट लगना, कोई रोग तुरंत तुरंत लगना, ये सब मारक का सिग्नल होता है। और ये सिग्नल को अगर आप पकड़ रहे हैं या ऐसा भय मन में अगर आपका वो चेतन मन कह रहा है कि आपका असैसिनेशन हो सकता है, कोई हत्या आपकी कर सकता है, तो आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान बैठाइए। शंकर जी ही केवल हैं जो कहते हैं धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रम प्रवर्तितः प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि का भी क्रम जो है वो शंकर जी बदल सकते हैं। तो जिस प्रकार से अगर मृत्यु भी सामने है और आने वाले काल में मृत्यु दिखाई पड़ती है तो शंकर जी उस काल को पलट सकते हैं। क्योंकि काल के महाकाल जो है वो भगवान महाकाल ही हैं, कालों के काल महाकाल हैं। शंकर जी ही केवल ऐसा कृत्य कर सकते हैं कि आपको बचा सकते हैं, आपको प्राण वापस लौटा सकते हैं। और भविष्यवाणी अगर पहुंची है तो इसको सीधा संकेत मानिएगा और सतर्क रह करके रहना है। इस बीच प्रकृति आपदा भी दिखाई पड़ती है। मिडिल ईस्ट में फिर से 16 जून से 14 जुलाई के बीच में फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर सत्ता परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके। यानी एक बार मिडिल ईस्ट में पहले भी सत्ता परिवर्तित हुई 2 महीने पहले, और फिर पुनः 16 जून से 14 जुलाई के बीच में मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके सर, जिस पॉलिटिशियन की आप बात कर रहे हो जिनकी हत्या हो सकती है, उनका नाम आपको पता है? नहीं, अभी नहीं आइडिया इसके बारे में। अच्छा, आपको आइडिया अगर नहीं नाम पता होता तो मैं निश्चित उनसे अभी मिलता और उनको बकायदा मैंने बोला होता कि आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि इसको चंद्र दर्शन मुहूर्त से निकाला जाता है कि राज पक्ष के नेता और दावेदारों के ऊपर हत्या का योग निकल करके आता है। ज्योतिषीय भाषा में इस प्रकार से इसको कहते हैं कि राज पक्ष के नेता और राज पक्ष के दावेदार का हत्या योग। ओके। उसमें भारत के कोई बड़े नामचीन नेता का असैसिनेशन का योग है, और उस असैसिनेशन के उपरांत कोई बड़ा दंगा और कोई बड़े स्तर का उपद्रव, लोगों का सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीज़ें भी होंगी। सर जैसे आपने बताया जून और जुलाई के बीच में प्लेन क्रैश होने वाला है दोबारा से जी, और एक नहीं मल्टीपल होने वाले हैं। मल्टीपल ठीक है। फ्लाइट एक्सीडेंट्स का न्यूज़ आएगा। अहमदाबाद में 2025 में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। जी, तो अब कितने लोगों की जान जा सकती है इस प्लेन क्रैश में? इस प्लेन क्रैश में लोगों के जान जाने का तो गणना नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 2025 के शुरुआत में 6 जनवरी को मैंने कहा था कि 2025 में 900 लोगों का आग में झुलस करके मरने का योग था, और वही होता है। कभी 300 लोग जाते हैं, कभी जयपुर में आग लगता है, कभी मिसाइलें छूटती हैं, बहुत सारे लोग आग में जाते हैं भारत के अंदर, और इस पर भारत के अंदर ही 1500 लोग उसके अधिक का आंकड़ा दिखाई पड़ता है। 1500 लोगों का।
1500 लोगों की जान जाने वाले 2026 में वो भी आग से। आग से। जी, ओके। कहीं ना कहीं आग उसमें इन्वॉल्व होगा जो चीज़ से जान जाएगी। यदि हम जुलाई और अगस्त की बात करें, उस अगर बीच आप क्या देख रहे हो? अगर 15 जुलाई से 12 अगस्त की बात की जाए तो उस समय नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में तोड़फोड़ दिखाई पड़ता है, उपद्रव दिखाई पड़ता है, तांडव दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर हिंसा दिखाई पड़ता है, धार्मिक कारण का हिंसा महाराष्ट्र के अंदर दिखाई पड़ता है, वहां पर उपद्रव मचता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके सर, बंगाल से अभी बंगाल में इलेक्शन भी होने वाले हैं, जी, तो इलेक्शन में आप किनको जीतते हुए देख रहे हो? बीजेपी आने वाली है या ममता दीदी दोबारा आने वाली? ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा तो बीजेपी जीत रही है, ओके। लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट देखिएगा तो ममता बनर्जी वापस आएंगी। अभी तक कोई ज्योतिषाचार्य ने ये प्रिडिक्शन नहीं करा है कि ममता बनर्जी लौटेंगी। हाँ, सभी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का आखिरी कार्यकाल होने वाला है। नहीं, लेकिन ये देखिएगा ममता बनर्जी ही वापस से सीएम बनेंगी वहां पे। ओके। और ममता बनर्जी के पक्ष से कुछ लोग हमारे पास भी मिले थे मेरे से, और कहा था दीदी के लिए कुछ क्रिया करवाइएगा। और ये क्रिया का ही पावर होगा, क्योंकि योग तो सही बात है कि ममता बनर्जी जी का योग नहीं है, अच्छा। लेकिन भगवान अगर पासा पलट देते हैं, क्रिया से प्रसन्न होते हैं, तो देखिएगा निश्चित ही ममता बनर्जी पुनः सीट पर बैठेंगी। हर सरकार के पीछे कोई ना कोई तंत्र विद्यमान होता है। तो पॉलिटिशियन ये तंत्र वगैरह पे बिलीव करते हैं? हमारे यहाँ पे एक शंकर जी बैठे हुए हैं। अच्छा। हमारे सुमिताचार्य गुरुकुल औरंगाबाद बिहार में शंकर जी हैं। शंकर जी स्वतः ही भूमिगत हो गए थे, भूमि के नीचे चले गए थे, और वही शंकर जी के सामने किया हुआ तंत्र राज पक्ष को विजय करवाता है, ओके। जीत दिलवाता है। मंदिर छोटा सा, लेकिन वहां पर तंत्र बहुत प्रबल होता है। जिस भी नेता के लिए वहां तंत्र हुआ है, आज जीत गया है। तो ये तांत्रिक क्रियाओं द्वारा, मतलब जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जीता भी जा सकता है, इलेक्शन वगैरह होते हैं उसमें जीता जा बहुत सकता सारी है चीजें influence तांत्रिक होती हैं। प्रयोग से। तांत्रिक, इसमें इसको तंत्र ना कह के इसको पूजा और प्रार्थना कह रहा हूँ, आराधना कह रहा हूँ। ओके। तंत्र लगा, लेकिन इसमें आराधना है, पूजा है। वही मैंने बोला, देवता अगर पासा पलट देंगे सब काम हो जाता है। ओके। और अगस्त से लेकर सितंबर तक का समय क्या कहता है? अगस्त से सितंबर का समय देखा जाए, 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यूरोप के अंदर कोई बहुत बड़ा संग्राम छिड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यूरोप के अंदर यूरोपियन कंट्रीज आपस में टकराती हुई दिखाई पड़ती हैं। मिसाइल्स, आग, विस्फोट, बहुत कुछ यूरोप के अंदर दिखाई पड़ता है। हर जगह आग का तांडव दिखाई पड़ता है, यानी बहुत सारे लोगों का रक्तपात है, बहुत लोग मरते हुए यूरोप के अंदर दिखाई पड़ता है। तो 2026 में जो आप देख रहे हो, स्पेशल भारत के लिए नहीं आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हो? सर्वे जो भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग भवेत्। पूरे वर्ल्ड के लिए ये प्रिडिक्शंस तो है। 1500 से लोगों की जान जाने वाली है ज्यादा, तो पूरे वर्ल्ड की वो बताया भारत, आपने? वो भारत, अच्छा, वो भारत के लिए है, भारत में है। अग्नि से अग्नि से, 1500 लोगों की जान है, वो सामूहिक रूप से। मतलब और बल्क में लोगों का मरना। बल्क में 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में यही समझिएगा कि वर्ल्ड वार का ट्रिगर बटन दबेगा। लेकिन वो वर्ल्ड वार नहीं, इंटरनेशनल वॉर में उसको कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एक कंट्री के अंदर का घटना नहीं है। यूरोप के अंदर सिविल वॉर जैसा सिचुएशन उत्पन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस दौरान शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होगा, और जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल, ये तीनों राज्य रेड अलर्ट पर हैं। पहाड़ी यात्रा उस समय रोक दें, बादल फटने का योग है। बादल फट के ज़बरदस्त क्षतिग्रस्त माहौल बनेगा 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026। ध्यान देने वाली बात है। सर, जैसा हमने पिछले साल भी देखा था, बादल फटा था और गांव का गांव ले गया था, जी, ऐसा इस साल कुछ हमें देख पा रहे हैं? एग्जैक्टली 13 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। बैंकों को इस समय भारी नुकसान होने वाला है। बैंकों का शेयर मत खरीदिएगा, बैंकों में नुकसान ही होगा। सर, शेयर बैंक मार्केट से में याद नीचे आ रहा है जाएगा। सर, आपने एक प्रिडिक्शन दी थी, मैंने देखी थी और मेरे वाइफ के फीड में भी आई थी वो प्रिडिक्शन। जी वो उसमें आपने बोला था बैंक में से पैसा आप निकाल लीजिए, जी। ऐसा क्यों कहा आपने? और मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने हैं, ये बैंकों के लिए बढ़िया नहीं है। बहुत ही वोलेटाइल सिस्टम रहने वाला है। मार्च, बैंक, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल और मई, बैंक में पैसे, ज़्यादा मोटे पैसे बैंक में मत रखिए। बैंकों से अपना पैसा निकाल लीजिए और उस पैसे को सोने और चांदी में निवेश कर दीजिए, आपको उससे लाभ होगा। अन्यथा बैंकों में आपके पैसे फ्रीज होने का योग है। सरकार पैसे फ्रीज करके वॉर फंड आदि करने का चेष्टा लगा सकती है। भविष्य फल के अनुसार ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। वर्ल्ड वॉर 3 को आप किस नज़रिए से देख रहे हो कि वो होने वाला है या अभी और टाइम है उसको? वर्ल्ड वार 3 के फेज में एंटर हम लोग कर चुके हैं, समझिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने में देरी है। अच्छा।
क्योंकि वॉर कोई ऐसा तत्व है ही नहीं कि जो एक दिन में शुरू हो जाए कि हाँ आज हम वॉर शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट। वॉर धीरे 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 आगे पकड़ता है। मतलब बेस बन रहा है उसका धीरे धीरे। उसकी बेस बन रही है वर्ल्ड वॉर 3 की। मुसलमान देशों में भी आक्रोश इस बार देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। और मुसलमान देशों वाला जो डेट मैंने निकाल रखा है, 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में मुसलमान देश आपस में लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। उस समय शेयर मार्केट में कोई फेक न्यूज़ एंटर करेगा, फेक न्यूज़, अच्छा। झूठा न्यूज़ होगा, और झूठा न्यूज़ को लेकर के बहुत सारा प्रभाव शेयर मार्केट में पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्रैश होगा। सच्चा न्यूज़ ने झूठा न्यूज़ शेयर मार्केट को क्रैश करवाएगा। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर। ओके। जिनको शेयर मार्केट से निकलना है 13 अगस्त से पहले निकल जाइएगा, उसके बाद चीज़ें बहुत वॉलेटाइल हैं, और क्या क्या होने वाला है आप सितंबर रिकवर से नहीं कर अक्टूबर में? पाएंगे। सितंबर अक्टूबर में भारत के पूर्व दिशा में भूकंप का योग है, ओके। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर धार्मिक पहलू को लेकर के दंगा होता हुआ दिखाई पड़ता है, लड़ाई झगड़ा दिखाई पड़ता है, और सत्ता परिवर्तन जैसा भी योग दिखाई पड़ता है। ओके सर, सत्ता परिवर्तन से मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी अपना मतलब कि अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, तो मोदी जी का कुछ नहीं होने कार्यकाल के वाला बारे में क्या ऐसा। सोच रहे मोदी जी फिर से पोजीशन पकड़ लेंगे, ओके। मोदी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और ये जो मोदी जी बोल रहे बनेंगे, हैं कि उसके बाद नई, योगी जी भी आएंगे, अच्छा, और योगी जी के बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स करेगी, भारत में राजतंत्र का निर्माण हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं मोदी जी के बाद योगी जी के पूरे पूरे योग है पीएम बनने के, जी हाँ, और उनके बाद क्या कोलैप्स होगा? गवर्नमेंट ही कोलैप्स गवर्नमेंट करेगी, ही कोलैप्स कर जाएगी। गवर्नमेंट ही कोलैप्स करेगा। तो उनके हाथ में जाना, देश का जो उनकी सत्ता हाथ में जाएगी योगी जी के, तो उनके लिए अच्छा नहीं है, देश अच्छा के ही लिए है, अच्छा नहीं है। अच्छा है, देश के लिए बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट कोलैप्स करे। मैं चाहता हूँ, आप वोट करते हैं? हाँ जी, आपको कैसा लगता है वोट करना? अच्छा लगता है सर। किसको करते हैं? सर बीजेपी को करते हैं फिलहाल तो। अच्छा, बीजेपी को वोट करते हैं। आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं? हाँ। और ये नहीं मानते कि डेमोक्रेसी बहुत नई चीज़ है, एक्सपेरिमेंट के जैसा है, मात्र 100 साल से चल रही है। इससे पहले राजतंत्र था, जब राजा राज किया करते थे पूरी दुनिया में, तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर जगह भारत ही भारत था, अखंड भारत हुआ करता था। इतना बढ़िया सत्ता था कि हर जगह खुशहाली थी, हर जगह सोने को आप तराजू से तौल के घर में रख सकते थे। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आई है, खाली टूटा है देश। सबसे पहले पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, इतना बड़ा ज़मीन है गया हाथ से। उसके बाद बांग्लादेश अलग होता है साथ में देखिए आप, जम्मू कश्मीर अलग हो जाता है आपसे। इतने सारे कंट्रीज, नेपाल का विभाजन हालांकि उससे पहले ही हो गया था। मतलब जब जब इंडिपेंडेंट कंट्री की डिमांड ऐसे की जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड की जाती है, कुछ ना कुछ टूटता है। क्योंकि ये राजनीति नहीं, ये रंग नीति है। रंग नीति का मतलब स्वाभाविक है कि देखिए, लॉज तो ये बात नहीं अलाउ करता, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत खर्चा लगता है। कोई आम आदमी उठ करके हाँ, आम पॉलिटिशियन आदमी तो नहीं नहीं बन बन सकता, बहुत खर्चा है। और जो इतना खर्चा करके आएगा, सबसे पहला है कि जेब से जो लगाया उसको रिकवर करेगा। यानी कुर्सी को पकड़ा तो पहले कुर्सी को नोचना शुरू करेगा, मतलब करप्शन। अपने जेब भरेगा, कैसे भी करप्शन से भरे चाहे कैसे भरे, उसको कमाने पे उसके ऊपर उसका सारा ध्यान रहेगा। तो पहले अपनी जेब भरेगा। यानी कि वो रंक है, वो राजा बैठा नहीं है वहाँ पे, वो रंक बैठा है। रंक का ये काम होता है। राजा का मतलब क्या है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बैठा हूँ और मैं अब विस्तार करूँगा, मैं कंट्रीज़ को अपने साथ जोड़ूंगा। और यहाँ पर ये तोड़ने का काम होता है डेमोक्रेसी में। ओके। सरकार आती है और तुरंत तोड़ो। कोई डिमांड करता है, मैं आपको इतना इतना फ़ायदा दूंगा, ऐसा फ़ायदा होगा, चलो ये वाला सेक्टर बेच दो, बिक गया। चलो ये वाला ज़मीन का दबका मुझे दे दो, चला गया। चलो ये वाला स्टेट मुझे दे दो, चला गया, टूट जाएगा। अभी भी भारत के टुकड़े होने की और डिमांड की जा रही है, भारत और टुकड़ा हो जाएगा। तो जब तक ये चीज़ें होंगी, उससे पहले मैं यही चाहूँगा कि डेमोक्रेसी ना रहे भारत में, राजतंत्र आए, राजा बकायदा बैठेगा। क्योंकि देखिए, प्रजा को ये पता ही नहीं है कि चाहिए क्या हमें। वो तो प्रजा वो चाहती है जो उसको डिजिटल मीडिया के द्वारा चहवाया जाता है, उसको बताया जाता है कि आपको ये चाहिए। प्रजा तो भोली भाली होती है, प्रजा को आइडिया नहीं है कि हमारा कौन सा कंट्री हट रहा है हमारे पास से। अब देखिए, घर में जब जमीन की लड़ाई होती है तो एक हाथ जमीन के लिए खून बह जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो राज सत्ता में लोग बड़े आराम से ऐश करते हैं। और देश से इतना बड़ा बड़ा जमीन का टुकड़ा, पूरा देश ही समझिए इतना विभाजित हो जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। अपनी कुर्सी के लिए देश की मर्यादा, देश की जमीन को वो बेच देते हैं, छोड़ देते हैं, केवल कुर्सी पकड़ने के लिए। तो ये राजनीति नहीं हो सकती, ये रंग नीति है। जब राजनीति तब होती थी
जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, संभाजी महाराज जैसे लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग शासन पे बैठते थे कि एक एक नाखून के बराबर जमीन नोच के तो दिखाओ, हम तुम्हारा पूरा देश पकड़ लेंगे। बिल्कुल सर। पाकिस्तान ने पीओके पकड़ रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके लिए केवल डिबेट होता है। अगर राजा बैठा होता तो 1 मिनट में पाकिस्तान भी पकड़ता, 1 मिनट में पीओके भी पकड़ता और अफगानिस्तान भी पकड़ता, पूरा अखंड भारत होता, विस्तार का सोचता जी। इतना संकुचित होकर के कुर्सी पकड़ के बैठने का नहीं सोचता। और एप्स्टीन फाइल का ये रिपोर्ट मैंने देखा, उसको देखने के बाद तो यही पता चलता है कि पूरी दुनिया के ऊपर कहीं से नर पिशाचों का शासन है, कोई नकारात्मक शक्ति इस दुनिया को कंट्रोल करती है, वो शक्ति सकारात्मक नहीं है। यही कारण है कि दुनिया खत्म होने के कगार पे जा रही है, हर किसी की बुद्धि नकारात्मक हो गई है। दिशा दिखाने वाला राजा, नेतृत्व करता अगर गलत दिशा निर्देशन करेगा तो पूरी प्रजा उसी दिशा में दौड़ेगी और प्रजा का नाश हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता को धर्म का पता होना बहुत आवश्यक है। अधर्मी अगर सीट पे बैठेगा, गद्दी पे बैठेगा, तो अधर्मी पूरा प्रजा रहेगा। अगर धर्मार्थ कोई व्यक्ति बैठेगा तो पूरे प्रजा में धर्म का संचार होता रहेगा। तो धर्मार्थ व्यक्ति यानी हमें राम राज्य की आवश्यकता है। डिक्टेटर वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि भगवान राम के समय भी डिक्टेटरशिप थी, युगों युगों से डिक्टेटरशिप था, सतयुग से डिक्टेटरशिप चला, भारत का विस्तार हुआ। ये महज 100 साल का एक्सपेरिमेंट किया गया डेमोक्रेसी का, और ये एक्सपेरिमेंट मुझे फेल दिखाई पड़ता है ओके। डेमोक्रेसी का। आपको क्या लगता है कि आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल सहमत है सर। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता को वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर। गवर्नमेंट की एक अलग डिमांड होनी चाहिए, हमारे जनता की एक अलग डिमांड होनी चाहिए। हालांकि हम लोगों का पर्सनल मत है, हम किसी को प्रेरित तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी को प्रेरित सब अपनी इच्छा से स्वतंत्र है, भारत एक स्वतंत्र देश है। हमारी इच्छा है, मैं नहीं वोट करता हूँ, आपकी इच्छा होगी आप करें ना करें। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो जो सिस्टम भारत को तोड़ रही है उसके ऊपर बात एक बार और दोबारा सोचना चाहिए कि ये 100 साल का जो किया हुआ एक्सपेरिमेंट है, युगों से जो कहते हैं, जो एक परिभाषित प्रूवन फैक्ट है कि राजतंत्र होता है और डेमोक्रेसी के अंदर रंग तंत्र दिखाई पड़ता है। जो बैठ रहा है वही नोच रहा है। राजा के अंदर वैसा ब्लड है, राजा का वैसा ब्लड है, वैसा उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, अपने आप को वो जा करके अपने प्राण को निछावर कर देता है। क्या इसी दिन के लिए रानी पद्मावती ने जौहर किया था, अग्नि में अपने आप को झुलसा दिया था? क्या इसी दिन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने अपनी आंखें नोचवाई थी और अपने पूरे शरीर पर नमक छिटवाया था और बलिदान दिया था? क्या इसी दिन के लिए इतना बड़ा बड़ा बलिदान हुआ था कि कोई एक कुर्सी को केवल पकड़ने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए देश का बड़ा बड़ा तगपा छोड़ दे? लोग अपनी मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करते थे। और यहाँ पर मातृभूमि पर आज भी डेमोक्रेसी ही वो कारण है ना कि एक हिंदू शासक भी बैठ रहा है सत्ता में, तो भी गाय का रक्त हमारे भारत में गिर रहा है। भारत गौहत्या में और एक्सपोर्टर में, गाय के शरीर का एक्सपोर्टर में कुछ शायद टॉप 10 में कहीं रैंक करता है, टॉप 2 टॉप 3 ऐसा कुछ रैंक करता है। तो जो देश में गौ माता कहा जाता है वही देश जो है गौबास का व्यापार करता है। क्या ये कहीं से भी उचित है? ये कहीं से भी दिखाता है कि धर्म पनप रहा है? यहाँ तो अधर्म है। अधर्म है। गौ का रक्त जिस देश में गिरे वहाँ हिंदुत्व कैसे पनप सकता है? वहाँ का हिंदुत्व भी खतरे में है और लोग भी खतरे में हैं। डिबेट में जो कहते हैं कि जो मेजॉरिटी में है, आज हिंदू मेजॉरिटी में, तो हिंदू के लिए हित में काम हो रहा है, कल कोई और मेजॉरिटी में होगा, उसके हित में काम होगा जी। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि अगर मेजॉरिटी के हिसाब से खाली सोचा जाएगा तब तो पूरा देश खत्म है। बिल्कुल। मेजॉरिटी में राक्षस हो जाएंगे तो क्या करिएगा? मेजॉरिटी में हमारे देश में अगर कहते हैं कि कहीं पर दुनिया में कहीं चूहे का मेजॉरिटी बढ़ जाएगा तो आप क्या चूहे के बीच में चूहे के हित में फैसला लेने लग जाएंगे? कहीं पर जानवरों का मेजॉरिटी बढ़ जाएगा तो जानवरों के हिसाब से तो नहीं फैसला लेंगे, उनकी बुद्धि से तो नहीं चलने लग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये होता है रंग नीति जो भी चलता है जी। डिक्टेटर गवर्नमेंट की आवश्यकता है। और वही देखिएगा आने वाले समय में पब्लिक, हो सकता है भगवान ने ऐसा बोलने का इच्छा को व्यक्त करने का एक माध्यम इस पॉडकास्ट को चुना होगा कि ऐसी इच्छा को व्यक्त किया जाए। जनता जब इसको देखेगी तो जनता के मन में ये चीज़ ज़रूर एक बार स्ट्राइक करना चाहिए कि एक बार और विचार करना चाहिए 100 साल के एक्सपेरिमेंट को और डिक्टेटरशिप जैसे सरकार के बारे में
चिंतन करना चाहिए। जी सर, मैंने ना प्रिडिक्शन के 2-4 पॉडकास्ट और करे थे। जी। उनका सबका कहना है कि पाकिस्तान का विभाजन अभी और होना है। हम्म। तो क्या पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है? और साथ ही में अगर भारत की हम बात करें तो क्या भारत भी टुकड़ों में बंट सकता है? क्या देखिए, और भी हिस्से हो भारत सकते का हैं इसके? अभी जैसे जैसे डेमोक्रेसी का दीमक बढ़ता रहेगा, भारत के और टुकड़े होंगे ही होंगे। ओके। ऐसा संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं अपने एजेंडा में, पॉलिटिकल स्पीचेस में, भारत की भूमि को बचाएंगे, भारत के टुकड़े ही होंगे। ओके। और अगर इस बार फिर से अगर टुकड़ा होता है भारत का, तो डेमोक्रेसी के मुंह पे वो बहुत बड़ा तमाचा है। और सर, उसको अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हम क्या देख रहे हैं अब? अक्टूबर से नवंबर तक का अगर विषय देखा जाए, तो आप देखेंगे 11 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में फिर से आपको फ्लाइट टिकट कैंसिल करनी है। उस समय प्लेन नहीं लेना है। फ्लाइट क्रैश का मल्टीपल योग है। ओके। फिर से बहुत सारे प्लेन क्रैश के न्यूज़ अचानक से उस समय आने लग जाएंगे। चीन के आसपास, चीन वाला जो क्षेत्र है उधर आसपास में इंटरनेट बैन रहेगा उस समय। मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन होता रहेगा वहाँ पर। बहुत सारा केओस, बहुत सारा पॉलिटिक्स और उपद्रव वहाँ पे दिखाई पड़ता है। चीन में इंटरनेट बैन का योग है। और बंगाल में उस समय सेना दिखाई देगी। 2 पॉलिटिकल पार्टीज, फेमस पॉलिटिकल पार्टीज का आपसी गठबंधन टूट जाएगा। जी। दोनों अलग हो जाएंगे। और शेयर मार्केट में शुरू में गिरावट आएगा, फिर बाद में उछाल आएगा। दिल्ली में उस समय बहुत ज़बरदस्त उपद्रव मच रहा होगा अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर के महीने में। और बात करें हम एंड में नवंबर और दिसंबर की, तो उस बीच आप क्या होते हो देखो? नवंबर दिसंबर में एक बड़ी घटना दिखाई पड़ती है। किसी बाहरी कारण के कारण, किसी बाहरी शक्ति से, भारत के बाहर की कोई शक्ति दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन राज्यों में उपद्रवकारी चीज़ों को अंजाम देंगे। ओके। जिसमें किसी प्रकार का टेरर अटैक वगैरह का योग बनता है, किसी प्रकार का आतंकी हमला का योग बनता है। इस तरीके का कुछ इन 4 राज्यों में योग आता है। सर, मौसम क्या कह रहा है इस बार की गर्मी कैसी पड़ने वाली है इस बार? प्रचंड गर्मी। इस बार 5-5 सूर्य ग्रहण एक साथ लग रहे हैं, समझिए। हाँ जी। एक ही सूर्य ग्रहण जो है अग्नि पंचक योग में लगा है, एक साथ 5 ग्रहण को लगने के जैसा है। जी। आप देखिएगा उसके ठीक तुरंत बाद होलिका की रात को एक चंद्र ग्रहण लग रहा है। 15 दिन से भी कम अंतराल है दोनों के बीच में। हाँ जी, अभी 17 तारीख को शायद सूर्य जी। ग्रहण लग रहा है, जी, लेकिन जी। कहा जा रहा है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है, लेकिन परस्पर 2 ग्रहणों का एक साथ लगना, हाँ, 15 दिन के अंदर। 15 दिन से भी कम समय में लगना, जो है इस बात का सूचक देता है महाभारत का, कि महाभारत फिर से होके रहेगा। वो यही सूचक देता है। होगा क्या कि आपने महाभारत का महाभारत के अंदर भीष्म पर्व जब आप पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे ग्रहण का उल्लेख मिलता है कि अगर 15 दिन से भीतर कोई ग्रहण लगता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण लगता है, तो बहुत विध्वंसकारी युद्ध का योग लाता है। दुनिया की आधी आबादी को उससे खतरा होता है। और सर, ऐसा भी मैंने सुना है जो इस टाइम पे ग्रह गोचर नक्षत्र है वही महाभारत काल में भी थे। हाँ, मीन राशि में शनि का बैठना, राहु का शनि के घर कुंभ राशि में बैठना, केतु का सिंह राशि में बैठना, ये सब बहुत नकारात्मकता को परिचायक देते हैं, परिचायक होते हैं। सर, जैसा कि आपने पॉलिटिशियन वगैरह की आपने प्रिडिक्शन कर दी, आप संतों के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर संत का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है। किसी संत के अपमान दिखाई पड़ता है, किसी संत का बड़ा जबरदस्त अपमान दिखाई पड़ता है, जिसके कारण धार्मिक दंगा और धार्मिक हिंसा महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं एक डेट बता रहा हूँ आपको महाराष्ट्र के लिए। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में 2026 में महाराष्ट्र के अंदर धार्मिक दंगा दिखाई पड़ता है, ओके। संत का अपमान होने से। सर, जैसे कि मैं कई एस्ट्रोलॉजर के साथ जब पॉडकास्ट किया है, हर कोई यही बात कह रहा है, हर कोई कह रहा है, इवन किसी ने भी मना नहीं किया इस बात को कि सनातन का प्रचंड आगे और भी बढ़ता हो जाएगा, सनातन आगे बढ़ेगा भारत के अंदर। बात सही है, सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ेगा, अखंड भारत का निर्माण भी होगा, अखंड भारत भी लौटेगा। आने वाले 25 साल में अखंड भारत बनेगा। ओके। लेकिन डेमोक्रेसी कोलैप्स कर चुकी होगी। तो ये 3 तो भारत सत्र के और लिए अच्छा रहेगा ना सर? गिन के 3 सत्र है जिसमें सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी, फिर डेमोक्रेसी कोलैप्स है। और राजतंत्र का बीज जो भी बोया जा रहा है, या जो लोगों के मन में आ रहा है, हमारे मन में आ रहा है, सबके मन में एक साथ जो उछल रहा है राजतंत्र का वापस बीज, ये राजतंत्र की मांग बनेगा और वापस से वही शासन आएगा कि राजा राज करेगा अपने सत्ता में बैठ करके। तो सनातन का बढ़ना एक तरफ हमारे लिए बहुत अच्छा भी है भारत के लिए।
बहुत बढ़िया। सनातन धर्म तो राजतंत्र के बारे में ही बताता है, रंगतंत्र के बारे में नहीं बताता। अगर आप भी सनातनी हो तो प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी सनातनी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आजकल लोग ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, लोग हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, कहते हैं हम्म। हिंदू शब्द आया है सिंधु नदी के इस पार रहने से। अच्छा। आपने सुना होगा शायद, एनसीईआरटी में भी हिंदू शब्द का जो उल्लेख है वो आता है कि विदेशी सिंधु के इस पार नहीं बोल पाते थे, तो सिंधु को स नहीं बोलते तो हिंदू हिंदू करने लग गए, तो वहाँ से हिंदू धर्म नाम आ गया। ओके। और हिंदू कहते हैं कि वैदिक शब्द है ही नहीं। इस्कॉन वाले अलग प्रचार करते हैं कि हिंदू नहीं, सनातनी कहो, सनातन धर्म। तो इस पे मैं एक टिप्पणी दे देता हूँ और उनके लिए चैलेंज भी, खोज के निकालेगा इसका काट। बृहस्पति अगम ग्रंथ में एक श्लोक है, हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम पृच्छते। हिंदू शब्द भी है, हिंदुस्तान शब्द भी है। बृहस्पति अगम ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ। ऋग्वेद में हिंदू, सिंधु, इंदु तीनों को पर्यायवाची बताकर के गोभक्त बताया गया है। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में कई बार हिंदू शब्द का प्रयोग आता है। कालका पुराण में हिंदवह शब्द का उल्लेख है और अन्य कई पुराणों में हिंदू शब्द का प्रयोग आता है। गोभक्त, गोरक्षक बता करके हिंदू शब्द कहा जाता है। ओके। इस्कॉन वाले किस आधार पे ये सिखाते हैं या भ्रम डालते हैं लोगों के मन में कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, सनातन होता है? तो फिर जरा ये हिंदू शब्द का जो मैंने व्याख्या दिया है इसको जाओ खोज करके काट के दिखाओ आप लोग। हिंदू धर्म पर आक्रमण करना, जो लोग अभी धर्म नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, उनको उल्टा पुल्टा बहलाना, फुसलाना, सिखाना, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए। इस बात की मैं पूर्ण रूप से अवहेलना करता हूँ ओके। कि हिंदू धर्म पर आक्रमण करना छोड़िए, और हिंदू ही धर्म है। सर हम थोड़ा राशि पे शिफ्ट होते हैं कि देश दुनिया की हमने बहुत सारी बातें कर ली, प्रिडिक्शन आपने बहुत सारी कर ली, तो हम अब राशि की तरफ शिफ्ट करते हैं। मैं 3-3 राशियाँ के नाम लूँगा, आपको बताना उनके लिए कैसा रहने वाला है। 3 राशियों का नाम मैं लूंगा ओके। और मैं ही बताता हूँ कि क्या ठीक रहेगा है, ठीक है। ओके। उसमें। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों राशि वाले जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। सोच समझ करके बातें बोलिए, कोई आपकी वाणी को रिकॉर्ड कर सकता है और आपके खिलाफ उस वाणी को प्रयोग में ले सकता है। इन तीनों राशियों को यह भी ध्यान देना है कि आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है 3 महीना, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, किसी पर कन्या का प्रवेश का योग बनता है। अगर पुरुष है तो पर कन्या का प्रवेश है, महिला है तो पर पुरुष का प्रवेश का योग बनता है। लव रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ते हैं, घर में कलह कलेश दिखाई पड़ता है, और माता पिता के साथ थोड़ी सी दूरी बनती हुई दिखाई पड़ती है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, अभी लेने का बहुत सही समय है। जो भी डिसाइड करना है कर लीजिएगा, बड़ा काम करना हो, बड़ा कदम उठाने के लिए सही समय है, अभी ही इस कदम को उठाइए, बड़ा काम करिए। घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी लेने का सोचे होंगे तो इसको बिल्कुल कर डालिए। यही अगर देखा जाए वृषभ राशि, कर्क राशि और मीन राशि, इन जातकों के लिए कुछ ऐसे संयोग दिखाई पड़ते हैं कि आपको बिना मतलब का जो काम आपने नहीं करा है उसके लिए भी आपको अपमानित होना पड़ जाएगा। अपने घर में भी आप सम्मान में कमी महसूस करेंगे, आपके किए हुए कृत्यों का क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा। और ऑफिस में भी आप इंटरनल पॉलिटिक्स का सामना करेंगे और बोलने में, अपनी बात को कहने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत हिचकिचाएंगे अपनी बातों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने व्यक्त करने में। और वहीं अगर हम देखते हैं मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले जातक, ये बड़े ही वाक्पटुता इनकी बड़ी सज जाएगी, बोलने का कौशल बढ़ जाएगा। जो बात किसी से कह नहीं पा रहे थे बहुत लंबे समय से, वो भी ये कह डालेंगे। लोगों से अपनी बात बहुत आसानी से ये रख पाएंगे इस ड्यूरेशन में। अंदर में जो अंतःकरण में जो बहुत ज़्यादा शब्दों का विस्फोट था, जो इमोशंस का विस्फोट था, इस बार निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। आग बबूले के जैसा निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, और इस विस्फोट का जो असर है वो सकारात्मक पड़ेगा। जो कहना है कह डालिए, असर सकारात्मक पड़ेगा। गाड़ी लेना चाह रहे होंगे, अभी रुकना है आपको, 2026 में नई गाड़ी लेने से बचना चाहिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होंगे, पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अकेले करना है, तो जाकर के आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के सफल होगा। और रिलेशनशिप से संबंधित देखा जाए तो विवाह का डिसीजन जिनका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, विवाह होता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत पुराना कोई कॉन्टैक्ट आपके काम आएगा, पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगालना शुरू करिए, उनको कॉल करिए। पुराने कॉन्टैक्ट से कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है।
और रह गया अंतिम में मकर राशि। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, इनके लिए जो समय है थोड़ा सा संभल के चलने के लिए है। गाड़ी संभल के चलाना है, हो सके तो कोई ड्राइवर रखिए। सोने पर, अपनी नींद पर आपको कायम काबू रखना चाहिए, और खाने की आदतों पर काबू रखना चाहिए। क्या खा रहे हैं थोड़ा सोच समझ के खाएं, क्योंकि पेट संबंधित रोग होता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है आपका। और साथ में यह भी दिखाई पड़ता है कि आपका संबंध लोगों से खराब होता हुआ जाएगा। अभी परिवार से कटेंगे, अपने समाज से कटते हुए दिखाई पड़ते हैं, थोड़ी सी दूरी बनती हुई दिखाई पड़ती है। पॉलिटिक्स में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 2026 में इस तरह का डिसीजन लेने से बचेंगे। अभी पॉलिटिक्स में आने का आपके लिए योग नहीं है। इस प्रकार से कुछ भविष्यवाणियां हैं जो राशिफल के अनुसार हैं। आपकी राशि कौन सी है कमेंट में अवश्य बताएं, और जो आपके प्रश्न होगा कमेंट में अवश्य बता करके मेंशन करेंगे, ताकि जितना हो सके आपकी राशियों का विवेचन हो सके। और यदि मेरे से अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं पर्सनल, तो sumitacharya.in मेरा वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के बुकिंग बना के आप संपर्क भी कर सकते हैं। इस वीडियो को सबको आप शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। सर एंड में जैसे अभी हम फैब की डेट में बैठे हुए हैं, हम्म। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप। तो T20 वर्ल्ड कप को किसको जीतते हुए देख रहे हो आप? T20 वर्ल्ड कप में भारत जीतता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है पूर्ण रूप से, लेकिन जो अभी वाला जो मैच, अभी आने वाला जो मैच है उसमें भारत जीतेगा। पर T20 वर्ल्ड कप भारत लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि अंतिम मैच में भारत नहीं होगा। फाइनल में भारत नहीं होगा आप? फाइनल में भारत नहीं होगा। अच्छा, लेकिन कई एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। एस्ट्रोलॉजर मीठी मीठी बात बहुत करते हैं आजकल कि देश को बढ़िया लगे, गाली कम मिले। मैं बेबाक बोलता हूँ, जो दिख रहा है वही बोल देता हूँ। अच्छा, भारत जीतते हुए नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। चांसेस किसके जीतते हुए दिख रहे हैं आपको? हालांकि मुझे आइडिया ही नहीं कि कौन कौन वर्ल्ड कप खेल रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है। मुझे इतना पता है भारत खेल रहा है, भारत के बारे में बोल दिया। मैं मैच नहीं देखता हूँ ना टीवी वगैरह देखता हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं रहता। जो लोग आगे से सवाल करते हैं ये वाला देश खेल रहा है नहीं खेल रहा है, तब मैं भले बता देता हूँ। इसे में किसी ने पूछा था मेरे से भारत को लेकर के, तो मुझे ये ध्यान है कि भारत तो अंतिम में ट्रॉफी लेता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है, अंतिम मैच ही खेलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। फाइनल ही नहीं खेलेगा जी। सेमीफाइनल तक जा सकता है? 1 से लेकर 9 तक में कोई संख्या बोलिएगा। 7? नहीं, अटक जाएगा। अच्छा, अगर मैं कोई और दूसरा नंबर बोलता सर? नहीं, वो रैंडम वो आपका चॉइस डिपेंड है, करता है। वैसे नंबर से नहीं है, वो कुछ और है। अच्छा, वो कुछ और है। हाँ। ओके, तो वो वर्बली किसी को भी कह सकते हो आप कि 1 से लेकर 9 तक में एक संख्या बताओ, तो उसी से आप बता दो, चीज़ें वही आनी है जी। कोई भी बोले चाहे। जी। अच्छा, तो सर थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, मज़ा आया आपके साथ बात करके। और प्रिडिक्शन इतनी सारी आपकी सच होती है। हम मतलब जो ये वर्ल्ड वॉर वाली वगैरह है, तो मैं तो चाहता नहीं कि सच होए सर, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आता है, जो प्रिडिक्शन, जो हवाई यात्रा जैसे प्लेन क्रैश के चांसेस, जो लोगों का मरना होता है सर, बहुत मतलब जो फैमिली जिसकी होती है उसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है जिसकी जाती है। सही बात है, मैं भी ये देखता हूँ तो दिल दहल जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर ये भविष्यवाणी, ये वीडियो अगर आप तक पहुँच रहा है तो ईश्वर का संकेत मानिएगा कि आपको वो वाली फ्लाइट नहीं लेनी है। हाँ, जितने लोगों का जहाँ पे मरना तय है वो तो होगा, आप किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाएंगे। आप इन्हीं का देखिए, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजित पवार जी का अभी जो निधन हुआ है, वो कार से जाने वाले थे, हाँ जी, और एंड मोमेंट पे कोई चार्टर प्लेन लेकर के आता है और वो चार्टर प्लेन पे बैठते हैं। जी। तो तो इस अगर वीडियो पहुंच रहा है तो मना है। वीडियो तो हालांकि उन तक भी पहुंचा हुआ था, उनको भी आइडिया था कि प्लेन नहीं लेना है, फिर भी उन्होंने ले लिया। तो अगर जो इस पॉडकास्ट को देखना शुरू करेगा तो उसके लिए मतलब अच्छा है, मतलब कि उसके आगे ये पॉडकास्ट चला हाँ, गया। आगे की चीज़ों को वो जान पाएंगे, और आगे भी और रिफाइंड भी होगी भविष्यवाणियाँ। अच्छा, जितनी भविष्यवाणियाँ अभी की गई हैं उसके ऊपर आगे भी और काम किया जाना है। ओके, तो और भी डिटेल में चीज़ें आपको पता चलेंगी, दिशाएं पता चलेंगी, और डिटेल में और मुहूर्त पता चलेगा, दिन पता चलेगा, बहुत चीज़ें होंगी जी। तो ट्यून अप रहेंगे हमारी भविष्यवाणियों के लिए। आगे क्या क्या पॉडकास्ट आते हैं, आप जहाँ भी मुझे फॉलो करते होंगे वहाँ से ट्यून अप रहेंगे। इसी के साथ में बहुत बढ़िया लगा आपसे पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। जय श्री राम हर हर सर। महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्पेशल गेस्ट जैसे सर हैं हम उन्हें बुला सके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।